नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल स्टडी विद आरएस में। और इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि अगर आपकी ऑटो प्रोसेस सैलरी नहीं हुई है तो किस प्रकार से आप मैनुअली उसको प्रोसेस करवाएं, और मार्च महीने की सैलरी के अंदर आपको क्या क्या प्रोसेस करने होंगे, और किस प्रकार से आप आईएफएमएस पे सैलरी बिल जनरेट कर सकते हो, और कटौतियाँ वगैरह सब इस वीडियो में अपन थोड़ा डिटेल्स बात करेंगे। वीडियो जरूर लंबा ज़रूर होगा लेकिन आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको, जैसे कि आपको पता है, आपको एसएसओ से आना होता है, और अगर आप आईएफएमएस 3.0 से आए तो आईएफएमएस 3.0 से आए। इसके बाद में आपको एसएसओ पे ले जाएगा, और वहाँ से आप ये कैप्चा एंटर करते हुए और इसको आप लॉगिन कर लें। ठीक है, जैसे ये लॉगिन करोगे तो डायरेक्ट आपको आईएफएमएस पे ले जाएगा। अगर आपने पहले से लॉगिन कर रखा है तो इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा, इसको आप लॉगिन कर ले। चलिए, अब आप इस प्रकार से आएंगे वर्क स्पेस, और आपका एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस ईएसएस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको एम्प्लॉय वर्क स्पेस में आना है। वर्क स्पेस में आने के बाद में आपको डेस्क 3 पे या 2 पे जो भी आपको दिखाई दे रहा है, जितने डेस्क दिखाई दे रहे हैं उसमें से आपको डीडीओ यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देना चाहिए। ये चीज़ आप सीख गए होंगे। इसके बाद में जैसे आप डिस्प्लेसमेंट इंजन पे आएंगे तो यहाँ आने के बाद में आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट वाले ऑप्शन में आना है। ठीक है, यहाँ जैसे आप आएंगे तो इस प्रकार से आपको जो है इंटरफेस है। इस पे आने के बाद में आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे आप आओगे तो यहाँ आपको ये ऑप्शन सारे दिखाई दे जाते हैं। वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन, ये सारे अपन बाद में इसमें एक एक डिटेल, कुछ वीडियो मैंने बना रखे हैं, कुछ बाद में अपन बनाएंगे। चलिए, यहाँ आने के बाद में आपको सबसे पहले बिल चेक करना होगा, तो बिल ऑप्शन जो है ये आपको दिखाई दे रहा है, इस ऑप्शन में आएंगे। यहाँ आने के बाद बिल स्टेटस में आएंगे। बिल स्टेटस में आने के बाद आप चेक करें तो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं डेट वाइज और रेफरेंस नंबर वाइज और पे मंथ वाइज। और पे मंथ वाइज आसान रहता है, इसलिए आप पे मंथ वाइज इसको चेक करें, और यहाँ आप मंथ सेलेक्ट करें, सर्च करें। ठीक है, जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर किसी प्रकार का बिल अभी तक जनरेट नहीं हुआ है। ठीक है, एक दूसरा, आप यहाँ पर जैसे ही ऊपर बिल में जाएंगे तो सैलरी बिल आएगा। सैलरी बिल के अंदर ऑटो सैलरी बिल प्रोसेस का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप चेक करें। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ आके चेक करेंगे तो इसमें आप देखिए ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, जितने भी आपके ग्रुप बनेंगे वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे, और यहाँ आने के बाद में आप सर्च करेंगे। ठीक है, जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर भी कोई बिल जनरेट नहीं हुआ, इसलिए नहीं हो रहा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सैलरी प्रोसेस करानी है। सैलरी प्रोसेस कराने से पहले आपको मैं बता दूं कि कुछ अगर आपको चेंज करनी है, मान लो डाटा वगैरह चेंज करनी है, या फिर मार्च मंथ की सैलरी अप्रैल में नए वित्तीय वर्ष के अंदर जनरेट होती है, आपको पता है, तो इसके अंदर आपको इनकम टैक्स से विशेषकर आपको जनरेट करना, मतलब ऐड करना होता है, और पीछे की जो जितनी भी कटौतियाँ होती है वित्तीय वर्ष की, उसको कुछ चेंजेस करना है। और साथ में आपको एसआई की कटौती जो मार्च महीने की होती है वो आपको साल में एक बार ही चेंज कर सकते हो। जिसकी स्लैब को बढ़ाना हो तो आप एसआई की कटौती जरूर करें। ठीक है, इसका प्रपोजल भर के आपको एसआईपीए पोर्टल पे जमा कराना होता है। तो आप यहाँ आएंगे, यहाँ आने के बाद सैंक्शन का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, नीचे सैंक्शन में आएंगे, सैंक्शन सैलरी, इसमें आप अलाउंस या डिडक्शन ऐड कर सकते हैं। ये आपका बल्क डिडक्शन वाला डिलीट भी कर सकते हो, अलाउंस भी डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन है। जैसे आपको अलाउंस ऐड करना है तो इसमें जाएं, इंडिविजुअली किसी का करना है इंडिविजुअल के अंदर जाएं, आप ऊपर दे रखा है। और अगर डिडक्शन अगर बल्क में करना है तो बल्क के अंदर, और नहीं तो आप इसमें इंडिविजुअल जा सकते हो। तो चलो मैं बिल सैलरी बिल प्रोसेस करना आपको बताता हूँ। आप आएंगे बिल्स के अंदर, बिल्स में आने के बाद में सैलरी बिल्स में आएंगे। सैलरी बिल में आने के बाद में आपको रेगुलर सैलरी मैनुअल वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें आपको आना है। ठीक है, ये यहाँ आने के बाद में आप जैसे रेगुलर सैलरी इनिशिएट मैनुअल ये ऑप्शन आ रहा है, इसमें आने के बाद में यहाँ पाएंगे और इसमें मंथ सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, मार्च या जितने भी इसमें, क्यों फरवरी से स्टार्ट हुआ है तो फरवरी से होगा। फरवरी का सैलरी अगर इनिशिएट नहीं किया आपने तो यहाँ से कर सकते हो। मार्च की भी अभी तक आप कर सकते हो, क्योंकि ऑटो जनरेट नहीं हुई तो आप इसको कर सकते हो। और ग्रुप सेलेक्ट करें, ग्रुप सेलेक्ट करेंगे तो आप, ये आपका ग्रुप आ गया, सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे तो सारे एम्प्लॉइज में आ जाएंगे। इसको संख्या 5 आती है, इससे ज़्यादा अगर आप बढ़ाना चाहें तो इसमें से 15, 25, 50, 100 का ऑप्शन आ जाता है। सभी के अगर एम्प्लॉय की जनरेट करनी है, यहाँ पर आगे ऑप्शन दिखाई दे रहा है मंथली सैलरी नॉट प्रोसेड येट। तो अगर इसमें आपको ये सब चेक कर लें, पहले इस पर क्लिक करोगे तो एम्प्लॉय के अंदर सारी डिटेल आ जाती है, फिर आप इसको प्रोसेस करा दें। ठीक है, तो इसमें यहाँ आप आएंगे, थोड़ा सा नीचे आपको ड्रैग करना है। जैसे आप नीचे ड्रैग करेंगे तो यहाँ इनिशिएट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, इसमें इनिशिएट करें, इनिशिएट आर यू कन्फर्म वांट टू सबमिट रिक्वेस्ट, तो इसको यस करेंगे। जैसे ही आप यस करेंगे तो आपकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल होगी और आपके बिल के रेफरेंस नंबर आ चुके हैं। ठीक है, इसको ओके करें। ओके करने के बाद में दोबारा से आपको ऑटो बिल जो है सैलरी प्रोसेस उसमें आना है। यहाँ आने के बाद में आपको ईयर सेलेक्ट करना है, मंथ सेलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे आप मंथ सेलेक्ट करेंगे और मंथ सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर ग्रुप, और ग्रुप के बाद में सर्च करेंगे। तो जैसे पहले आपने देखा था सैलरी प्रोसेस दिखाई नहीं देती थी, अब ये बिल जनरेट हो चुका है, आपको सामने दिखाई दे रहा है। और यहाँ आने के बाद में आप क्या करेंगे, इसमें चेक कर लेंगे। तो इसमें चेक
करेंगे तो यहाँ देखिए आप, ये आपका इस पर क्लिक करेंगे और इस रेफरेंस नंबर जो होता है बिल का, या बिल नंबर रेफरेंस नंबर जो एक ही, दोनों एक ही होते हैं, बिल नंबर अलग और सॉरी रेफरेंस नंबर अलग होते हैं, ठीक है। इसमें से रेफरेंस बिल नंबर पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आपको ये सारी चीज़ें दिखाई दे जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ आप चेक कर लें अच्छी तरह से कि इसमें दिखाई क्या दे रहा है, एक्चुअल अमाउंट, और यहाँ आपको इसको बढ़ा लें ताकि आपको एक साथ में सारे एम्प्लॉय दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ आपको देखो लास्ट मंथ का ग्रोस अर्निंग और करंट मंथ का ग्रोस अर्निंग इसमें दिखाई दे रहा है, और लास्ट मंथ की डिडक्शन और नेट अमाउंट कितना मिलेगा वो सब आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, ठीक है। दिन कितने हैं वो सारे आपको दिखाई, एक एम्प्लॉय पे मैं क्लिक करके आपको शो करके दिखा देता हूँ। या आप यहाँ देखेंगे तो एक इस रिलेटेड एम्प्लॉय की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ से आप नीचे ऑप्शन दे रहे हैं, आप बैक आए, ठीक है। बैक आने के बाद में ऊपर देखिए व्यू रिपोर्ट, रिपोर्ट में जाके एक एक रिपोर्ट देख सकते हो आप। जैसे व्यू रिपोर्ट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपको मतलब इनर और आपके आउटर और आपका शेड्यूल ये आपको दिखाई देगा, और इसको डाउनलोड करके आप चेक कर लें अच्छी तरह से भी आपकी जो सैलरी है वो सही प्रोसेस हुई है। और फिर एक अपडेट शेयरिंग का ऑप्शन आता है, इसमें आप आके यहाँ आके देखो, इसमें दो ऑप्शन आते हैं, एक तो आता है सीए का और एक आता है एसएफ का। यानी सीए सेंट्रल असिस्टेड जो सेंट्रल गवर्नमेंट फंड देती है, और स्टेट गवर्नमेंट जो फंड देती है उसका आपको 60-40 का रेशो होता है। और अगर स्टेट फंड से ही आपका बजट है, आपकी सैलरी स्टेट फंड से उठती है, तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये आप ध्यान रखें। फिर आपका डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, अगर बिल आपको लग रहा है कि ये डिलीट करने लायक है तो आप इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। डिलीट करेंगे तो ये सेलेक्टेड बिल है, इसको डिलीट मांगेगा, तो इसको डिलीट करें, ठीक है। एक्सपोर्ट के अंदर आप क्या कर सकते हो, ये जो पूरा का पूरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है, ये जो बिल है आपका, बिल यहाँ से पूरा का पूरा एक्सेल में एक्सपोर्ट हो गया है। तो आप यहाँ से अब पूरा इसमें देख सकते हो, देखिए एक्सपोर्ट करने के बाद में क्या होता है, यहाँ पे डिटेल पूरी की पूरी आपको शो हो जाती है इस प्रकार से, ठीक है। जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है उसी का ये मतलब एक्सेल में इसने फॉर्मेट करके इसको दे दिया, ठीक है। इसके बाद में आप थोड़ा नीचे ड्रैग करेंगे तो यहाँ आने के बाद में देखिए प्रोसेस, ठीक है, और रिवर्ट, दो ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहाँ आप डाटा डॉक्यूमेंट अपलोड करें, अगर आपको रिवर्ट करना है बिल किसी प्रकार से तो आप रिवर्ट भी कर सकते हो, और अगर आप प्रोसेस कराना चाहते हो तो डॉक्यूमेंट अपलोड करें और इसको प्रोसेस कराएं, ठीक है। ये आपका मतलब यहाँ से प्रोसेस का काम हो गया। जैसे आप प्रोसेस करेंगे उसके बाद में एक फॉरवर्ड का ऑप्शन आएगा, फॉरवर्ड टू ट्रेजरी। तो इसमें आप इसको चेक करके ट्रेजरी फॉरवर्ड करेंगे, वो 1 अप्रैल से आपका ट्रेजरी फॉरवर्ड होगा, इससे पहले आपका फॉरवर्ड नहीं होगा, क्योंकि नए वित्तीय वर्ष से जितने बिल हैं वो 1 तारीख से फॉरवर्ड होने शुरू हो जाएंगे। उससे पहले पुराना वित्तीय वर्ष है, इसलिए इसमें बिल जो पेंडिंग होंगे वो सारे के सारे ट्रेजरी क्लियर करने होते हैं, इसलिए वो नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर अपलोड वाला मैंने आपको बता दिया, डॉक्यूमेंट अपलोड करने, एब्सेंटी रिपोर्ट वगैरह आप करके इसको प्रोसेस करवा दें। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट में करेंगे तो आपको अदर डॉक्यूमेंट आपको केवल दिखाई देगा, अदर डॉक्यूमेंट के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर आप एब्सेंटी रिपोर्ट वगैरह जो भी आप करते हो या पोस्ट की डिटेल जो करते हो वो यहाँ ब्राउज करके इसको अपलोड करके प्रोसेस करवा दें, ठीक है। और अगर रिवर्ट कराने योग्य हो तो रिवर्ट करा दें। एक चीज़ और बताता हूँ आपको, ये तो आपका सैलरी के अंदर आ गया। एक मैं ये बताता हूँ कि आपको देखिए इसमें सैलरी को बंद कर देते हैं इसको, और बिल स्टेटस में आते हैं। जैसे बिल स्टेटस में आओगे यहाँ पर बिल आपको दिखाई दे जाएगा, यहाँ से भी आप बिल स्टेटस के अंदर चेक कर सकते हो, ये रेफरेंस नंबर इससे चेक कर सकते हो, और आपको नीचे कुछ ये डिटेल दिखाई देगी, ठीक है, इस प्रकार से जो आपको दिखाई दे रही है, ओके। तो यहाँ से भी आप चेक करें। और उसके बाद में जैसे यहाँ से व्यू रिपोर्ट के अंदर आप जाके, जैसे मैं अभी बता रहा था वैसे आप व्यू रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। और यहाँ से एक रीजनरेट का ऑप्शन भी आता है, अगर आप किसी प्रकार का चेंजेस करना चाहते हो तो यहाँ से ऑटो सैलरी के अंदर रीजनरेट का ऑप्शन आता है नीचे, तो उससे आप सैलरी को रीजनरेट भी करवा सकते हो। तो वो नीचे ऑप्शन आता है रिवर्ट, और उसके पास आता है, तो अगर आपकी सैलरी प्रोसेस हो चुकी होती है ना उसके बाद में वो रीजनरेट का ऑप्शन नीचे आ जाता है, ठीक है। ये देखो नीचे आ गया। तो इसमें अगर आपको रीजनरेट कराना हो तो रीजनरेट का ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया है, इसको सेलेक्ट करते हुए फिर आपको रीजनरेट करना है तो बिल दोबारा से रीजनरेट हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आप अगर सैलरी बिल प्रोसेस नहीं हुआ है ऑटो, या फिर पुराने बिल आपके पेंडिंग पड़े हैं, तो आप इस प्रकार से इसको प्रोसेस करवा सकते हो, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।